आज की कहानी दोस्तों बड़ी मस्त कहानी होने वाली है। अगर दोस्तों आज आप इस कहानी को पूरा सुन लिया ना, आपकी जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों बहुत सारे लोग पीछे बैकग्राउंड देखते होंगे कि कहां पे है, तो मैं बता दूं मैं पर्वतों में घूमने के लिए आया था और यह कहानी आपको मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। ये कहानी है एक भिखारी की। इस कहानी को पूरा सुनना दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। मैं नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करो लाइक करो, बस कहानी को पूरा सुन लेना। आपके जम्मे है तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। एक समय की बात है दोस्तों, मैं रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा था। बाहर मैंने सड़क पर एक भिखारी को देखा। वह ऐसा कह रहा था, इसे हाथ से मांग रहा था कि दे दो, तुम एक दे दो, तुम्हें भगवान ऊपर वाला तुम्हें 10 देगा। ऐसे वह भिखारी है ना बार बार गाना गाता जा रहा था और भीख मांग रहा था। मैं वहां से आ गया था। फिर मैं वापस 2-3 दिन बाद, मेरा काम कुछ था तो मैं उसी रास्ते से गया और मैंने देखा उसी रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर वही भिखारी भीख मांग रहा था। लेकिन अब के जो वो भीख मांग रहा था उसके हाथ में एक कटोरा था। तब मैंने है ना उससे पूछ लिया। मैंने कहा कि उस दिन तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, तुम ऐसे कह रहे थे दे दो दे दो दे दो, और कुछ से लोग सिक्के भी दे रहे थे, लेकिन आज ये कटोरा कहां से आया? तो वह भिखारी ने मुझे बताया कि यह कटोरा मैं आ रहा था, रास्ते में मुझे ये कटोरा मिला और मैं इस कटोरे से लगभग 4-5 दिन से इस कटोरे से ही मैं भीख मांग रहा हूं। और ऐसे सिक्कों को उछालता और 1-2 रुपए लोग उसमें पटकते भी थे। फिर मैं वहां से आ गया। फिर 3 से 4 दिन बाद मैं उसी रास्ते से गया, उसी भिखारी को वहां देखा। तब मैंने देखा वह ऐसे सिक्कों को उछाल रहा था और फिर एक व्यक्ति था जो बड़ा धनवान लग रहा था, मुझे पैसे वाला लग रहा था। वह है ना बार बार उस कटोरे को देख रहा था जो वो भिखारी लिया हुआ था। मैं भी साइड में देख रहा था। वह व्यापारी जो वो धनवान व्यक्ति उस कटोरे को देखा और उसने जेब में हाथ डाला और कुछ 100 के नोट दिखे। भिखारी भी खुश हुआ कि आज तो मुझे 100 का नोट मिलेगा, क्योंकि हर दिन तो सिक्के मिलते थे, चिल्लर मिलती थी। फिर वह जो आदमी था उसने है ना उस भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे ये कटोरा दे सकते हो? थोड़ी देर तो भिखारी ने सोचा, फिर कहा कि तुम क्या करोगे? फिर तुरंत वो जो आदमी था उसने कहा कि मैं तुम्हें 2000 दूं, क्या तुम मुझे ये कटोरा दे सकते हो? तब भिखारी ने थोड़ा सोचा और कहा कि यार 2000 रुपए में कम से कम 2 महीने भीख मांगता हूं तब आता है, कटोरे देने में क्या जाता है। वह भिखारी कटोरा देकर तुरंत निकल गया वहां से। इसलिए निकल गया कि क्योंकि क्या पता उस व्यक्ति का मन बदल जाए। और वह व्यक्ति भी उस कटोरे को अपने बैग में डाला और रेल में ट्रेन के अंदर बैठ के और आ गया। वह भिखारी भी उस रेलवे स्टेशन की सड़क पे कम से कम है ना 1 महीना तक भीख मांगने के लिए नहीं गया। वह है ना भीख मांगना दूसरी जगह स्टार्ट कर दिया, दूसरी जगह मतलब बस स्टैंड पे स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वह जो व्यक्ति था जो उस कटोरे को लेकर आया 2000 में, वह बार बार पीछे देख रहा था वह कटोरा कि कहीं कोई गुमने हो जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि वह कटोरा सोने का था और जो कटोरा वह व्यक्ति लाया वह सुंदर था, व्यापारी था। दोस्तों उस व्यक्ति उसको पता था इसकी कीमत क्या है कटोरे की, तभी वह खरीद लिया। जबकि जो वहां पे चिल्लर पटकने वाले को और न भिखारी को पता था कि यह कटोरा कितना महंगा है, मूल्यवान है। ये कहानी हमें सिखाती है अपना जीवन इतना मूल्यवान है। एक एक जो पल ये क्षण निकल रहा है ना दोस्तों, यह बहुत ज्यादा मूल्यवान है। लाखों रुपए खर्च करने पर भी है ना लौटा हुआ समय नहीं आता है, ये हमारे को पता है। लेकिन फिर भी हम है ना बहुत सारा समय फालतू के ठप्पा ठोकने में व्यर्थ कर देते हैं। अपनी जो जवानी का जो समय होता है ना दोस्तों, उसका आना सदुपयोग करो, नहीं तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये दोस्तों जीवन है ना बड़ा अनमोल है, इसको गमाओ मत। ये फालतू के लोगों के साथ छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान दो। ऐसा ही है ना उस भिखारी के पास सोने का कटोरा था लेकिन उसे उसकी कीमत का पता नहीं था। ऐसे ही है ना हमारी जो समय की कीमत है, इस समय का मूल्यवान है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से दोस्तों जीवन मिलता है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों अब मैं कहूंगा आपको सब्सक्राइब करना। अगर ये कहानी आपको अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर दोस्तों ये सच में अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों मुझे एक अच्छा सा सब्सक्राइब देना और लाइक करना। दिल से धन्यवाद दोस्तों।